राधे स्टूडेंट, पैरामेडिकल एमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियोग्राफी टर्मिनोलॉजी। पिछली दो क्लासेस में हमने 12 टॉपिक जो है हमने क्लियर कर दिए हैं। उसके आगे हम आज देखते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपाइन पोजीशन, द बॉडी पोजीशन ऑफ द लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द बैक विद द फेस एंड पाम फेसिंग अपवर्ड। देखो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है ना वो क्या रहेगी, सुपाइन पोजीशन में रहेगी। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो हमारे बैक के सपोर्ट पे टेबल पे एक से टेबल पे लेट जाएंगे हम। लेट गए, उसके बाद जो हमारे पाम है, पाम का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, वेंट्रल वाला पार्ट, ठीक है, ये है जो सामने की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है। तो पेशेंट लेटा हुआ है, उसका हाथ बिल्कुल ऐसे है, ऊपर की तरफ उसके हाथ है। जो हमारा हेड है वो बिल्कुल कैसा रहेगा, सामने की तरफ, जो है फ्लोर वॉल है, ठीक है, उसको देखता रहेगा बिल्कुल हमारा जो हेड है, ठीक है। और जो हमारे पैर होंगे बिल्कुल सीधे होंगे ऐसे, ठीक है, नॉर्मली ऐसे करते हैं हम, ऐसे रहेंगे पैर, ठीक है। तो ये हो गया सुपाइन पोजीशन, हमारे बैक के सपोर्ट में रहती है। ये हम करते हैं मोस्टली चेस्ट हो गया, ठीक है, चेस्ट सुपाइन हो गया, एपी सुपाइन हो गया, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली चेस्ट हो गया या फिर हैंड सुपाइन हो गया, ठीक है, मतलब नॉर्मली करते हैं। जब हमको कोई पेशेंट अगर इरेक्ट पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, सुपाइन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये होता है, अगर एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारे पास कोई डॉक्टर चेस्ट का पेशेंट भेजता है कि चेस्ट का एपी करो, ठीक है। तो चेस्ट एपी में क्या होता है, कई बार पेशेंट के, जैसे किसी पेशेंट के पैर में प्रॉब्लम है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेटा देंगे सुपाइन पोजीशन में। अगर, लेकिन ये होता है अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, तभी हम उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है सुपाइन पोजीशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोन पोजीशन। इट मीन लाइंग ऑन द चेस्ट वॉल, यानी कि जो पेशेंट है वो चेस्ट वॉल के सपोर्ट में खड़ा रहेगा, लेटा रहेगा। जैसे पेशेंट है वो लेट गया तो वो सीधा नहीं, अब की बार उल्टा लेटेगा, यानी कि चेस्ट वॉल के सपोर्ट में ऐसे लेटेगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, विद द फेस डाउनवर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोन पोजीशन। सिंपल है, हमने सुपाइन पोजीशन में पाम ऊपर की तरफ किए थे, ठीक है, सेम हम करेंगे प्रोन में। तो हम उल्टा लेट जाएंगे, पाम नीचे की तरफ रहेंगे, जो हमारा फेस है, सामने वाला हिस्सा है जो फेस का, वो बिल्कुल नीचे की तरफ देखता हुआ रहेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन हमारे इसमें आ गया चेस्ट पीए करो, ठीक है। वही सेम केस, अगर कोई पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है तो हम उसको लेटा कर भी चेस्ट पीए कर सकते हैं एज ए प्रोन पोजीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं ओब्लिक व्यू। द ओब्लिक प्रोजेक्शन इज मिडल पोर्शन ऑफ एपी एंड लेटरल। देखो पहले इसको समझते हैं। जो ओब्लिक प्रोजेक्शन है वो मिड लाइन में किस में आता है, एपी में, ठीक है, और लेटरल के मिड में। तो थोड़ा इसको, इस लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझो। जैसे कोई पेशेंट एपी है, हमारा एपी व्यू कर रहे हैं हम, नॉर्मली एपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे लेटरल। एग्जाम्पल लेटरल पोजिशन हो गई ये, ठीक है। तो हमने पढ़ा एपी और लेटरल। इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्शन पोर्शन ऑफ एटी एंड यानी मिडल का, यानी कि एपी ये हो गया, लेटरल ये हो गया, और इसके मिडल का, यानी कि ना तो आपको प्रॉपर 90 डिग्री में घूमना है, ना प्रॉपर आपको 180 में रहना है। आपको 90 और जो 0 डिग्री वाला एंगल है, 180 वाला सीधा जो एंगल है, उन दोनों के बीच में रहना है, जैसे ऐसे ये वाला। अब ना तो मैं प्रॉपर लेटरल में हूं और ना ही मैं प्रॉपर एपी में हूं, मैं किस में हूं, ओब्लिक में। 90, ठीक है, और 180 वाला पार्ट आ गया, यानी कि 0 इधर 180 जो हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 90, यानी कि 0 से 90 के बिल्कुल मिड में ये मैं खड़ा हो गया ओब्लिक पोजीशन में। तो ये होती है हमारी ओब्लिक पोजीशन, यानी 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारे ओब्लिक पोजीशन में बनता है। जैसे वजह से एग्जांपल हैंड है, हैंड का हमारे पास ये एपी हो गया, ये पी हो गया, ये लेटरल हो गया, और जस्ट ओब्लिक जो होगा वो हल्का सा, यानी कि एपी, ठीक है, और लेटरल दोनों के बीच का, ठीक है। इसमें पीए लेटर कर सकते हैं, पीछे की तरफ हम हाथ को घुमा देंगे, ये हो गया दोनों के बीच का, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ओब्लिक हो गया कंप्लीट। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इन विच द एंगल ऑफ द जॉइंट इंक्रीज। ये लाइन पढ़ो ढंग से, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इन विच एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीज, यानी कि देखो दो जॉइंट है, सबसे पहले हमने जॉइंट ले लिया, मान लो हमारा ये नी जॉइंट है, ठीक है, ये सीधा है, ठीक है। अब ये सीधा है तो ये बन गया हमारा 180 डिग्री एंगल, 0 डिग्री मान के चलते हैं। अब यहां से 0 डिग्री एंगल है। अब सबसे पहले ये देखो 0 डिग्री, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर, ठीक है, अगर ये हो गया, अगर ये फैलता है, इंक्रीज होता है एंगल, यानी 0, 45, 90, 180,
जितना जॉइंट के बीच का स्पेस खुलेगा, जितना हमारा एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, हमारे जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी हम रेडियोग्राफ कर रहे हैं, जो चीज हमें देखनी है वो क्लियर दिखाई देगी। तो वो किस में आता है, एक्सटेंशन के लिए। ये हम जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो ये किस किस में होता है, हमारी सर्वाइकल स्पाइन में होता है, लेटरल एक्सटेंशन, ठीक है, और फ्लेक्शन में एंगल कम। यानी एक्सटेंशन क्या होगा, हमारा जो हैंड है उसका एंगल कम हो जाएगा, और एक्सटेंशन वाले में क्या होगा, जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जॉइंट है, ये जॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही ये एंगल बढ़ेगा, खुलेगा हमारा हाथ, ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम करते हैं फ्लेक्शन। इट इज द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इन विच द एंगल ऑफ द जॉइंट इज डिक्रीज। फ्लेक्शन में क्या होता है, बिल्कुल एक्सटेंशन का उल्टा। अगर एक्सटेंशन में हमारा जॉइंट इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 180 तरफ की जा रहा है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, जो हमारा नी जॉइंट, ये जो हमारा जॉइंट है एल्बो जॉइंट, ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन, और देन इसका बिल्कुल उल्टा ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। जैसे ये हमारे काम आता है, लंबर स्पाइन देख लो आप, लंबर स्पाइन का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वाला हम व्यू करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन का एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन वाला हम व्यू करते हैं। तो ये जैसे ही वो चैप्टर हमारे पास आएंगे तो मैं इनको और भी क्लियरली समझाता जाऊंगा आपको। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं, एबडक्शन। इट इज द मोशन ऑफ द लिम्ब मूव टुवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। देखो इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है, उसका हम मोशन करवा रहे हैं। मोशन एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारा ये हाथ है, ठीक है, नॉर्मली हम खड़े हैं तो हमारे हाथ है, ठीक है। अगर हम इन हाथ का मूवमेंट हमारी बॉडी की तरफ होगा, जैसे मैंने दोनों पाँव जोड़ लिए, ये हो गया, ठीक है। हम दोनों जो हाथ है, अगर वो बॉडी की तरफ आ रहा है, कोई भी हमारा जो बॉडी पार्ट है, अगर वो बॉडी की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे लिए, एबडक्शन, ठीक है। अगर वो मूवमेंट क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की तरफ कर रहा है, की तरफ कर रहा है, बॉडी की तरफ। कहाँ जा रहा है हमारा मूवमेंट हाथ का, बॉडी की तरफ। लाइक हमारे पैर अगर खुले हुए हैं, तो अगर पैरों को हम बंद कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एबडक्शन। हमारा जो पैर है उसका जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रहा है, हमारी पैर की तरफ जा रहा है, हमारी बॉडी के पास आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी हमारे बॉडी पार्ट का मूवमेंट हमारी बॉडी के पास आने के लिए करते हैं तो उसे हम एबडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। देन इसी के आगे हम क्या, अब इसी के आगे हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, देखो इसी के आगे हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं अडक्शन, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का था वैसे ही सेम अबडक्शन का क्या है, उल्टा, यानी कि अपोजिट क्या है, अडक्शन। क्या है, अडक्शन, ठीक है। अडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन में तो हमने समझ लिया कि भाई हमारे जो बॉडी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के पास में आ रही है। लेकिन अडक्शन में क्या होता है, इस एग्जांपल हमारी बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के दूर जा रहा है, ये मूवमेंट कहाँ कर रहा है, हमारी बॉडी से दूर मूवमेंट कर रहा है ये, तो ये किस में आ जाएगा, अडक्शन में। किस में आ जाएगा, अडक्शन में आ जाएगा। सेम एक्सटेंशन फ्लेक्शन की तरह हो गया। एक्सटेंशन में हमारी जो एंगल है, ठीक है, वो बढ़ता है, एंड फ्लेक्शन में वो पास आता है। सेम अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हमारी बॉडी से अगर दूर जा रहा है, जैसे हाथ है, अगर दूर की तरफ जा रहे हैं तो ये अडक्शन में आ जाएगा। सेम अगर यही बॉडी पास क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, एबडक्शन में। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मोशन ऑफ द लिम्ब मूव अवे फ्रॉम द बॉडी या बॉडी मिड लाइन, यानी हमारी बॉडी की जो मिड लाइन है अगर उससे अवे होगा, अगर उससे दूर की तरफ अगर हमारा एंगल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम अडक्शन बोलेंगे। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। देखो बाकी इसमें सुपाइन, प्रोन, ओब्लिक, ये हमारे व्यू, जैसे हम आगे रेडियोग्राफी करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम रेडियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है। सुपाइन में, प्रोन में, ओब्लिक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत क्लियर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।